गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में जो है हम लोग हिमानियों द्वारा अपर्दित और उसके निक्षेपण के उपरांत बने स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में जो है हमने क्या पढ़ा था? कल के वीडियो में जो है हमने हिम नदियों के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हिमनदोड़ टीले। सबसे पहले जो है क्या आता है? हिमनदोड़ टीले। ड्रमलिन हिमोर द्वारा निक्षेपित गोलास्म मृतिका, जिसे बोल्डर क्ले भी कहते हैं, से निर्मित उल्टी नौका या उल्टे आधे अंडे की आकृति टीलों को ही हिमनदोड़ टीले कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण जो है बोल्डर क्ले के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो हिम नदियां अपने साथ बहाकर लाती है, उन्हीं बोल्डर क्ले के द्वारा जो है इनके निक्षेपण के उपरांत जो है इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। ये उल्टे हुए नौका या आधे अंडे की भांति दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई 7 मीटर से लेकर 40 मीटर तक तथा लंबाई 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, आपको एक छोटा सा पिक दिख रहा है, परंतु जो है ये क्या होती है, 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक लंबी होती है। इसका ढाल असमान होता है। ये एक ही स्थान पर सैकड़ों की आकृति, सैकड़ों की संख्या में दिखाई देती है और दूर से देखने पर यह दिखाई देता है कि किसी टोकरी में जो है अंडे को रख देने पर दिखता है ना, वैसे ही ये बहुत सारी संख्या में जब होते हैं और दूर से जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारे अंडों को एक टोकरी में रख दिया गया है। इनके मध्य में जो है अनेक दलदल पाए जाते हैं। उत्तरी आयरलैंड तथा फिनलैंड में हिमनदोड़ टीले के उदाहरण मिलते हैं। देखिए आपके चित्र में, बुक के चित्र में दिख रहा है हिमनदोड़ टीले। वहां पर हिम नदी का मार्ग भी बताया जा रहा है। ठीक है, हिमोड़ हिम नदी का अपर्दन कार्य नदी की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। इसके मार्ग में पड़ने वाली सामान्य चट्टानें उखड़ जाती है। हिम नदियां अपनी तलहटी तथा पार्श्वों की चट्टानों को लगभग समान रूप से रगड़ती, खरोचती एवं आगे हुई बढ़ती है। हिमोड़ या मोरेन्स, है ना, मोरेन्स या जो अवसाद होते हैं उन्हीं को ही जो है हिमोड़ कहते हैं। इसमें जो है कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी सम्मिलित होती है। तो वैसे ही हिमानियों के साथ भी या हिम नदियों के साथ भी जो उनके अवसाद होते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है अपर्दन का होता है, परंतु ये जो है बहुत ही तेज और तीव्र अपर्दनकारी शक्तियां होती है जो बहुत तेजी से जो है अपर्दन का कार्य करती है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके अपर्दन कारक हथियार अपक्षय एवं अपर्दन से उपलब्ध चट्टानों के टुकड़े, रोड़े, कंकर, पत्थर एवं सम्मिलित प्रकार के अवसाद होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में हिमोड़ कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ और अग्रांतस्थ हिमोड़। आपके बुक में दिया हुआ है, देखिएंगे कि वो कैसे हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये हिम नदी है जो प्रवाहित हो रही है और उनके साथ ही जो है उनके साथ चलने वाले ये हिमोड़ हैं, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है अग्रांतस्थ, तलस्थ, पार्श्विक। हिम नदियों के किनारे से चिपके अपर्दित पदार्थ को पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। कि नदियां जब बहती है तो उनके किनारों पर जो है ये चिपके होते हैं, उसे पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। 2 हिम नदियां जब परस्पर मिलती है तब उनके पार्श्विक हिमोड़ मिलकर मध्यस्थ हिमोड़ में बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों किनारों के बीच में जो मिलने से क्या होगा कि जो किनारे वाले हैं वो दोनों नदियों के बीच में आ जाएंगे। हिमानी तल में चिपके हुए अवसादी पदार्थ तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। जब हिमानी पिघलती है तब वहां विभिन्न प्रकार के हिमोड़ एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि जल उनका वहन नहीं कर सकता। इस प्रकार एकत्रित समस्त हिमोड़ों को अग्रांतस्थ हिमोड़ कहते हैं और ये बड़े हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, निक्षेपित होते हैं। अपक्षेप मैदान, जब हिम नदी का अवसान होता है अर्थात हिम नदी पिघल जाती है तो उससे प्राप्त जल नदी के रूप में आगे बढ़ जाता है। मार्ग में अग्रांतस्थ हिमोड़ों की स्थिति के कारण समस्त जल हिमोड़ के पीछे एकत्रित हो जाता है, क्योंकि सामने जो है उसका अवसाद होता है। जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हिमोड़ों को पार करके दूसरी ओर उतरता है। हिमोड़ को पार करने के पश्चात नदी का एक जल धारा के रूप में न बहकर विस्तृत रूप में फैल कर बहता है, क्योंकि उसे पार करता है। तो वहाँ अग्रांतस्थ हिमोड़ का बहुत सा मलबा हिमोड़ के सामने बिछा देता है, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। इसी मैदान को अवक्षेप मैदान के नाम से जाना जाता है। ये सामान्यतः बालू, बजरी से निर्मित होता है। देखिए ड्रमलिन दिख रहा है, उसके आगे हिमोड़ दिख रहा है और उसके सामने जो है अवक्षेप का मैदान है। ठीक है,
बोल्डर क्ले या गोलास्म मृत्तिका। हिम नदियों द्वारा निक्षेपित गोल तथा चिकने पत्थर को बोल्डर कहते हैं। ठीक है नित्या रानी राय जी, आपका ये सवाल था कि ये क्या है, तो चिकने पत्थरों को बोल्डर कहते हैं। हिम नदियों में हिम के पिघलने के बाद बोल्डर नुकीले पत्थर तथा मिट्टी के निक्षेपण से टीली नुमा आकृति बन जाती है। इन टीलों में बोल्डरों की अधिकता के कारण इन्हें बोल्डर क्ले कहा जाता है या गुलास्म मृत्तिका कहते हैं। एस्कर, हिम नदी के नीचे जलधाराएं एक सुरंग सी बनाकर बहते रहती हैं। ठीक है, जो हिम नदियां बहती है उन हिम नदियों के बीच में ही या अंदर में ही जो है पतली धारा के रूप में जो है जल प्रवाहित होती रहती है। इन जल धाराओं के साथ बहने वाली बारीक सामग्री रेत व बजरी आदि का निक्षेप सुरंग की तली पर होता रहता है। जब हिम नदियां पूर्ण रूप से पिघल जाती है तो नदी की तली पर रेत व बजरी द्वारा निर्मित एक लंबी कटक दिखाई पड़ती है। इसी को हिम नदी कटक या एस्कर कहते हैं। इसकी लंबाई कई 100 किलोमीटर तथा ऊंचाई 100 मीटर तक होती है। उत्तरी यूरोप के मैदान में जो है इनका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बारीक होती है और ये जो है कंक्रीटीकरण के लिए जो है बहुत अधिक उपयुक्त होती है। केम, कंकड़ तथा बालू से निर्मित लंबाकार टीले केम कहलाते हैं। ये प्रायः समूह में पाए जाते हैं, जिससे इनके मध्य अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। तो लास्ट में जो है बोल्डर, क्ले, एस्कर और ये केम तीनों एक साथ ही आते हैं और बहुत इजी है इनको याद रखना भी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हिमानियों के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, हिमानियों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। कल हम जो है वायु या पवन अपरदन या पवन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।